देखिए, मैं अभी भी उनके प्रति पूरी संवेदना रख रहा हूँ और नितांत दुखी हूँ कि उन्होंने अपनी पुत्री को खोया है। लेकिन मैं अभी भी फिर नहीं समझ पाया, हो सकता है अभी उनकी दशा ऐसी ना हो, वो किसी के सलाह मशवरे पर कार्य कर रहे हो, कि क्यों अचानक चाचा का कोई पहले आपने खुद महसूस किया होगा, कंट्राडिक्टरी बात उनके मुंह से निकल गई। अब हम इस समय ये जिरह का अवसर भी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो था बेटा, उसने जो स्टेटमेंट उस समय दिया था, 112 पे कॉल की गई, डॉक्टर का स्टेटमेंट, चश्मदीद का स्टेटमेंट, सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम मृत्यु तक पहुंचेंगे, मृत्यु के कारण तक पहुंचेंगे, और जिस तरीके से भी हमको जस्टिस इसमें डिलीवर कराना है, हम कराएंगे। फिर भी जो भी एक्यूजेशन और एलिगेशन किसी भी कंप्लेंट के फॉर्म पे हमारे समझ आएगा, एसआईटी उसको गुणदोष पे देखेगी, हर तरह से यह मान करके कि ये सब कुछ सच ही बोल रहे हैं, तब भी हम उस पर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे वो मैंने बताए, ये अंतिम साक्ष्य नहीं है। इनके सभी साक्ष्यों को हम निश्चित तौर पर सुनेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी होती है, और हम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे इनके ही मुताबिक। और निश्चित तौर पर हम 3 दिन में ये हमारी एसआईटी इस पूरे घटना को लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है इस 3 दिन में जब मैं इनके साथ स्वयं बैठूंगा तो शायद ये पूरी तरह से आश्वस्त होंगे, और पुलिस का और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस कॉन्फिडेंस पर इनका भी विश्वास खरा उतरेगा। लेकिन प्रवीण जी, सवाल तब उठने लगता है ना जब 10 दिन पहले भी हम एक ऐसे ही मामले पर बहस कर रहे थे। गाजियाबाद में एक पत्रकार अपनी बच्चों के साथ जा रहे थे, वहां भी छेड़खानी की शिकायत थी, वहां भी पहले से कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। वहां तो उसके बावजूद आरोप ये लगा कि कार्रवाई नहीं होती थी, जिसका अंत एक आदमी को जान गंवा के करना पड़ा। देखिए, उसके निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और उसके तथ्य कुछ अलग भी हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी विवेचना उसमें चल रही है, तो मैं बहुत सारे तथ्यों को इस समय बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इसमें जो अभियुक्त थे 100% उनकी गिरफ्तारी की गई है, और हम लोग इसको लॉजिकल एंड तक लेकर के जाएंगे। बहुत जल्दी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमने इसको कराने के लिए भी बात कर ली है, और जल्दी ही अपने उस पत्रकार बंधु के साथ, पूरे परिवार के साथ में हम न्याय करने के लिए उद्यत रहेंगे, और हमने इस पर कार्रवाई करी भी है। निश्चित तौर पर कुछ जो भी परिस्थितियां वहां पर थी, और उसकी तरह से वो हमने पूरी तरह से उसको सीन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कराया, महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हुए हैं, और इसको हमने सभी लोगों की गिरफ्तारी करके सुनिश्चित कराया है कि हम इसमें जल्दी से जल्दी सजा सुनिश्चित कराएं। हमारी पूरी जिम्मेदारी इस बात की है, और हम लोग इसको लगातार संवेदनशील तरीके से इस कार्य को करते हैं। बहुत सारे अच्छे कार्य इस बेसिस पर हुए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने कन्विक्शन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कराए हैं। हमने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का 30 दिनों के अंदर कन्विक्शंस भी कराए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लोगों का विश्वास मजबूत हो, इसके लिए हम लोग चुनिंदा तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे अभी भी कि रोड सेफ्टी पर लोग अपना ध्यान दें, लोग अभी भी हेलमेट चलाकर निकलें, नाबालिग लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेकर के ना निकलें। तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ सड़क दुर्घटनाओं में अपनी मृत्यु को, होने वाली जो मृत्यु है, इसको हम लोग और बचा सकेंगे। परंतु हम हर तरह से, हर पहलू पर जो वादी पक्ष है उसको सुन करके धैर्यपूर्वक और उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और हमारी एसआईटी एक वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इसे गुणदोष पर कार्रवाई करेगी। सर, आपने 3 दिन की समय सीमा कही है कि एसआईटी 3 दिन में जांच करके रिपोर्ट सामने रखेगी, इंतजार रहेगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए और ये भरोसा देने के लिए परिवार को। भाटी जी, पुलिस की बात से आपको थोड़ा भरोसा मिलता है जी, हिम्मत बनती है? वो कह रहे हैं कि 3 दिन के भीतर आपके सामने रख देंगे पूरा सच जो भी है। जी, भाटी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं अपनी, तो आप बोल सकते हैं। सरकार तक मैं तो इतना ही बहुत बोलना चाहूँगा कि कोई निर्दोष ना फंसे, जो दोषी हो उसी को सज़ा मिले, निर्दोष ना जाए, दोषी को सज़ा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से शिवनाडर फाउंडेशन से अपील करूँगा, सुदीक्षा की याद रहेगी, एक बच्चे को, मेरे को अपने स्कूल में एडमिशन दे।